बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा? ठीक है। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम ज्योमेट्री पे काम कर रहे हैं, तो वो काइंड ऑफ टाइप ऑफ एंगल्स को ना हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले भी जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी टाइप ऑफ एंगल पे मैंने डिस्कस किया, लेकिन उसमें यहाँ सिंगल था। अब जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ वो पेयर ऑफ एंगल्स हैं। अब कोई भी आप इसमें देख लीजिएगा वो पेयर होगा, सिंगल एंगल नहीं है। अब सबसे पहले हमारे पास जो है वो है कंप्लीमेंट्री एंगल। अब कंप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल्स को कहते हैं कि जिनका सम इज इक्वल टू 90 हो। तो कोई भी दो एंगल, ये एडजेसेंट एंगल भी हो सकता है और नॉन एडजेसेंट एंगल भी हो सकता है। यानी कि दो एंगल को प्लस करने से अगर उनका जो सम है वो 90 आ जाता है तो वो कंप्लीमेंट्री एंगल है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एडजेसेंट एंगल है या नॉन एडजेसेंट एंगल है। ये मैंने आपके लिए दो दो एग्जांपल दिए। इसके बाद हमारे पास है सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल कोई भी दो एंगल जिनको सम करने से यानी प्लस करने से 180 आ जाता है, 180 डिग्री, तो उनको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अब सप्लीमेंट्री एंगल के लिए भी ये कंडीशन नहीं कि वो सेपरेट एंगल हों या एडजेसेंट एंगल हों, ये दोनों तरह के ही होंगे। कोई भी दो एंगल आप लेके उनको प्लस कर दें, ख्वाह वो एक ही स्ट्रेट लाइन पर हो या डिफरेंट लाइन पर हो, अगर वो प्लस करने से 180 उसकी डिग्री आ जाती है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल है। अब ये इन दोनों के साथ रिलेटेड है एडजेसेंट एंगल। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन पे और जब एंगल है, कोई भी दो एंगल है, उनका ये वर्टिक्स सेम हो और उनकी ये एक बाजू या आर्म आप कह लें वो कॉमन हो। जब ये दो एंगल्स में एक साइड या उसका आर्म कॉमन होगा तो ऐसे एंगल को हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। इसमें डिग्री की कोई कंडीशन नहीं कि इसकी डिग्री इतनी होनी चाहिए, वो 180 से ऊपर कोई भी दो एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं उनको, लेकिन ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे होंगे और इनका ये जो आर्म है ये कॉमन होगा और वर्टिक्स भी कॉमन होगा, तो ऐसे एंगल को एडजेसेंट एंगल कहते हैं। अब बेटा जब ये हमने कर लिया, अब ये आपके सामने ऑब्ट्यूस एंगल और एक्यूट एंगल की मैंने मिसाल दी थी। तो वो ये है कि इससे इधर जो बनने वाले हैं वो सारे ऑब्ट्यूस एंगल है और इधर बनने वाले एक्यूट एंगल है। अब ये रिफ्लेक्स एंगल है। एक हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल की अगर हम बात करते हैं तो 180 से जो नीचे जितने भी एंगल होते हैं वो यहाँ जितने भी इस वर्टेक्स से बनेंगे वो रिफ्लेक्स एंगल होंगे और इससे इतने जिधर भी बनेंगे वो ऑब्ट्यूस एंगल होंगे और इसके दरम्यान में जितने भी एंगल बनेंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। अब बेटा ये आगे हमारे पास एक आ गया लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर एज ए एडजेसेंट एंगल को बोलेंगे जो स्ट्रेट एंगल भी हो, यानी 180 का एंगल भी हो और एडजेसेंट एंगल भी हो, उसको लीनियर पेयर कहते हैं। इसके साथ हमारे पास है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब टू नॉन पैरेलल लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाती है। अब वर्टिकली ये इसका वर्टिकल है और ये इसका वर्टिकल है। इसके बाद हमारे पास बेटा आ जाता है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल टू पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एंगल फॉर्म होते हैं। वो कम से कम 8 एंगल फॉर्म होंगे। उसमें कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ये होंगे, ये इसका होगा और ये इसका होगा, ये इसका होगा और इसका ये होगा। यानी पैरेलल लाइन के ऊपर वाली लाइन के भी और नीचे वाली लाइन के भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो एंगल होंगे वो
कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ये इसका है, ये इसका है, और ये इसका है, और ये इसका है। इसके बाद हमारे पास बेटा आ जाते हैं अल्टरनेट एंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट होते हैं कि वो एंटीरियर होते हैं बिटवीन टू पैरेलल लाइन, और अल्टरनेट होते हैं वो ट्रांसवर्सल जो लाइन है उनकी, उसके वो एक दूसरे के अपोजिट कह लें या मुखालिफ कह लें होते हैं। ये इसका अपोजिट है और अल्टरनेट है, और ये इसका अल्टरनेट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।